मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं के शिक्षक बनकर वो हम आत्माओं को फिर से आज पढ़ाएंगे। संगम युग की एक और सुबह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। शुभ संकल्प करेंगे कि हम जैसे बाबा कहते हैं वैसे करके धन्यवाद करें। वो हमारा किया हुआ जो है वो थैंक यू बने। इस जो ना ये शुभ संकल्प हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाबा हम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनका रिगार्ड रखना, उनका कहना मानना हम आत्माओं का फ़र्ज़ है। बहुत कहलवा रहे हैं हम उनसे कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने स्वधर्म में टिको। बहुत बार कहलवा रहे हैं। उस बहुत बार कहलवाने के लिए हम क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन फिर वो हमको मौका देते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे और अपने को स्व परिवर्तन करके प्रभु को सबूत देंगे। मीठे परमात्मा को और हमारी मीठी ब्रह्मा माँ को, हमारे शिव बाबा और हमारी ब्रह्मा माँ दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं की मौजूदगी में हम समझेंगे। वही हमको यथार्थ समझाएंगे और फिर जो प्रभु के महावाक्यों की समझ है, जो प्रभु के महावाक्यों की शक्ति है, वो यूनिवर्स के जो हमारे बाकी के आत्मा भाई हैं, जो द्वापर युग और कलयुग से आते हैं, कलयुग में आते हैं, उन सभी आत्माओं को हम समर्पित करेंगे। ये प्रभु जी की शक्ति ही है जो हर आत्मा के मन बुद्धि पर दस्तक देगी, उनको जगाएगी, उनको भी प्रभु आकर्षण होगा, उनको भी पवित्रता आकर्षित करेगी, वो भी सतोगुणी बनेंगे। हमारे परिवर्तन से बनेंगे, लेकिन पहले दस्तक जो होनी है सभी के दिल में, वो प्रभु जी की शक्ति करती है। तो प्रभु जी की शक्तियाँ जो हैं चारों तरफ फैले, ये हम दुआएं करेंगे। हर सोल तक पहुँचे, चाहे वो साकारी शरीर में है, चाहे वो आकारी शरीर में है, सब तक प्रभु की पावर्स पहुँचे। और साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्व, इनको भी सतोप्रधान, इनको भी सतोगुणी, इनको भी समर्थ करना है। तो इन तक भी सब परमात्म शक्तियाँ पहुँचे और सब कुछ फिर से सुंदर बने, फिर से एक सुंदर सृष्टि आए जहाँ पर दुख का नाम निशान न हो। सब तरह की भिन्नता और नफरतों को समाप्त करने वाले मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए हम सब देखेंगे कि मीठे परमात्मा कैसे हम आत्माओं के दिलों से वो जो अभी भी बेअभिमान वाली भिन्नता रह गई है, उसको किस विधि से खत्म करने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अभी तक देह का अभिमान आ जाता है तो हम कामनाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम क्रोध करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, हम किसी चीज़ का लोभ भी कर लेते हैं, खाने का कर सकते हैं, या फिर हम पहनने का कर सकते हैं, या फिर हम पैसे का कर सकते हैं। मतलब ये जो हरकतें हैं ये देह अभिमान आने से होती हैं। मेरे को मिल जाए, मैं इकट्ठा कर लूँ, ये चीज़ मेरी है, वो बच्चा मेरा है। ये जो मोह है ना, ये मोह और अहंकार, किसी ने कुछ मुझे कह दिया, हर्ट कर दिया, मुझे अपमान अनुभव हुआ, मैंने दुख ले लिया, ये सारे क्या है, अपमान की फीलिंग्स जितनी भी है, ये सारी हमारे देह अभिमान के कारण है। ईर्ष्या हो गई हमको, द्वेष हो गया, किसी से बदले की भावना लेने का मन हो गया, ये सारी चीज़ें तब आती हैं क्योंकि हमारे अंदर देह का अभिमान है।
हमको इसकी ठेस पहुंचती है। ये देह का मैं दिमाग खराब करता है, देह का मेरा मेरा हमारा दिमाग खराब करता है, जबकि न मैं फलाना न मैं फलानी इसका कोई अस्तित्व है, और न जो मेरा मेरे के गीत हम गाते हैं उसका कोई अस्तित्व है। ये तो ड्रामा का एक खेल है जो चलता है, जिसको खेल की तरह खेलना था, लेकिन हम सभी सोल्स विस्मृत होकर उसको अपना समझ बैठे हैं। देवकुल की आत्माएं सोने के महलों में रहती थी, लेकिन वो ये नहीं कभी कहती थी ये मेरा है मेरा है मेरा। 150 वर्ष बाद एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लिया। ये नहीं कि मेरा शरीर है, ये मर रहा है, ये वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं। एक समझ के साथ बस वैसे ही हमको अभी भी चलना है। लेकिन हम सब क्या हो गए, हम देह के अभिमान में आ गए। अब वही जो देवताई आचरण है, वो जो देवता होते हैं कि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, वो उल्टा दाता होते हैं, देने वाले होते हैं, ऐसा हमको बनना है। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देही अभिमानी बनना मतलब अपने को आत्मा समझना, दूसरों को आत्मा रूप में देखना, भाई भाई की वृत्ति रखना, और फिर अपने स्वधर्म में रहना, अपने स्वरूप में रहना। जैसे आत्मा का स्वरूप सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान है ना, पवित्रता है। बस ये जो विशेषताएं हैं ये हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ। बस इसी स्मृति में जीना है। जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम देही अभिमानी कहलाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करने की समझ बोलते रहे। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहने से नहीं चलेगा। फिर वो आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, वो हमारे आचरण में नजर आना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते दुनिया कलयुगी ही रहेगी, है ना। वायुमंडल कलयुग वाला रहेगा, लेकिन उसमें रहते हुए चूंकि हमने इसको बनाया है, इसको बनाने में हमने अपना योगदान दिया है, हम ही ने शुरुआत करी है। इसीलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि कोई सोल बेअभिमान में है, कोई सोल उल्टा काम कर रही है, कोई सोल कुछ भी कर रही है, अपने को देही अभिमानी बनकर रहना, अपने को अपने स्वधर्म में रहना है, अपने को चलते फिरते स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैंने ये शरीर जो है ये मैंने लिया हुआ है, आधार है ये कर्म करने का, ये मैंने आधार लिया हुआ है। और फिर किसी के साथ भी संपर्क संबंध में या अकेले हम सदा शांत हैं, हम सदा स्थिर हैं, हम निर्भय हैं, हम निश्चिंत हैं, और हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम निराकारी हैं, हम निर्विकारी हैं, हम निरहंकारी हैं। ये सारी विशेषताएं जो है ना, ये देही अभिमानी की है। दिव्यता हो हमारे अंदर, सत्यता तो हर समय हो कि आत्मा परमात्मा का बच्चा है, ये सत्य है। हम झूठ में जी रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मेरे फलाने रिश्ते हैं, मेरे फलाना वो है। वो तो सारा का सारा झूठ है ना। वो तो ड्रामा में बॉडी लेकर हम बोले जा रहे हैं, लेकिन वापस घर जाएंगे तो ये फलाने फलानी के साथ हम नहीं जा सकते। तो ये सारा फलाना फलानी हमको मिटाना है बुद्धि से। जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीते हुए, सब कुछ करते हुए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने आप को दादा लेखराज से पूरा विस्मृत किया, ऐसे हम आत्माओं को भी चलते फिरते सब कुछ करते हुए अपना जो ये दैहिक नाम है, दैहिक रूप है, दैहिक भान है, दैहिक अभिमान है, इससे हमको मुक्त होना है। कोई भी सोल मेरे को प्रभावित करके मेरे को अशांत न कर दे, मेरे को लोभ में न ले आए, मेरे को परदोष में न ले आए, संग दोष में न ले आए। ये सारा वो जो है हमारी टेस्टिंग होती है। इसीलिए मीठे बाबा हमको कहते हैं किसी से नाराज मत हो, है ना, और किसी से शिकायत शिकवा मत करो। बच्चे, अगर तुम गौर से देखोगे, अगर तुम राज को समझोगे, तो तुम सब चीज़ों को कल्याणकारी समझोगे। क्योंकि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल विपरीत व्यवहार में ही तो मेरे को 7 गुण यूज़ करना है, मुझे दिव्यता यूज़ करनी है।
मुझे सत्यता और सभ्यता में बनना है, क्योंकि मेरे बोलने से कोई भी सोल नहीं सुनेगी। लेकिन जब मैं आत्मा बाबा के कहने अनुसार देही अभिमानी बनूंगी, जब मैं बाबा की याद में रहूंगी, जब मैं सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करूंगी, तो वो मेरे प्रैक्टिकल आचरण से परिवर्तन होंगे। सबको सतोगुणी बनाना है, सबको मुक्त करने में और हमको मदद करनी है, उसमें हमको मास्टर मुक्तिदाता भी बनना है। लेकिन पहले हम मुक्त होंगे तभी तो करेंगे। हमको जीते जी मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, हमको जीते जी जीवन मुक्त का अवस्था का हमको अनुभव करना है। सब कुछ हमको प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोले, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, इसकी गहराइयों को समझो। खाली पढ़ लिया देही अभिमानी बनना है, मैं देही अभिमानी नहीं। प्रैक्टिकल में मुझ आत्मा को इस स्मृति में उठना बैठना चलना फिरना है कि आई द सोल एंड चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल, और मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो परमधाम की हूँ। जब मैं परमधाम की हूँ तो मेरे अंदर वो डिविनिटी और वो रूहानियत की रॉयल्टी होनी चाहिए। सबूत देना है ना मुझको। फिर दुनिया चाहे नफरत करे, हमको प्रेम स्वरूप रहे। दुनिया अशांत करे, मेरे को शांत रहना। दुनिया में अपवित्रता का वायुमंडल फैलता जाएगा, लेकिन हमको संपूर्ण पवित्र रहना है। तो संपूर्ण पवित्र की गहराइयों को भी अच्छे से समझ। दुनिया बेसमझी करेगी, मेरे को समझदार बनना है। दुनिया शक्तिहीन है इस समय, मुझे इसके बीच में रहते हुए शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनना मतलब मुझ आत्मा में पावर है विस्तार को सार करने की, समेटने की, सहन करने की, सामना करने की, सहयोग करने की, फिर चाहे कोई करे चाहे कोई ना करे। आई हैव द पावर, आई हैव द पावर टू रिमेन पीसफुल, क्योंकि मुझे सबसे फुल बनना, प्योरिटी में फुल, पीस में फुल, ब्लिस में फुल, पावर में फुल, लव में फुल, सब में फुल बनना है। तो मेरे में पावर है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब बाबा हमको बोलते हैं बोलो कि मैं पावरफुल सोल हूँ, तो पावरफुल सोल मतलब मैं सोल रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं सोल रिजेक्ट नहीं करूँगी, मैं सोल किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं करूँगी, किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं करूँगी। ये मेरी पावर है। मैं कोई कोटेशन नहीं सुनाऊंगी किसी को, और मैं कोई भी बात को एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, मैं कोई भी बात को रिफ्लेक्ट नहीं करूंगी। ये मेरी शक्ति है। मुझसे लोग नफरत करेंगे, लेकिन मैं सबको प्यार दूंगी, शक्ति है। लोग गालियां देंगे, अशांत करेंगे, लेकिन हम शांत रहेंगे, मेरी शक्ति है। दिस इज पावरफुल पीपल। इसको बाबा देही अभिमानी बनने की समझ देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा ऊपर, ऊपर की स्थिति, नीचे नहीं, धरनी नहीं। आत्मा परमात्मा का बच्चा है, रॉयल हूँ मैं। तो माना जब हम क्रोध करते हैं तो मेरी तुच्छता है, मैंने अपनी रॉयल्टी को खोकर एकदम नीचे आ गई, ये तुच्छता है। भगवान के बच्चे अपकारी पर भी उपकार करते हैं। भगवान के बच्चे सबके दुखों को हरते हैं, सबको सुख देते हैं। भगवान के बच्चे समझ से सबको नॉलेजफुल होकर, त्रिकालदर्शी होकर, त्रिनेत्री होकर पाठ बजाते हैं। भगवान के बच्चे, क्योंकि नॉलेज मिल रही है। भगवान के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर पाठ बजाते हैं। भगवान के बच्चे स्वमान में रहकर पाठ बजाते हैं, नीचे नहीं आते। नीचे नहीं आते मतलब स्थिति में नीचे नहीं आते। कोई कुछ भी करे, इधर भगवान का बच्चा शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, दुआएं देगा, शुभ भावना शुभकामना देना। तो हमारी शुभ भावना शुभकामना देना, दुआएं देना मेरी शक्ति है।
आई एम अ पावरफुल बीइंग, बाबा कहते हैं। तो जब बाबा हमको पावरफुल बीइंग कहते हैं तो मेरे को वो पावरफुल बीइंग बनकर दिखाना है। झटके पड़ते हैं, धोखे मिलते हैं, जहाँ आप पूरा विश्वास करते हो वहीं से धक्का मिलता है, लेकिन वो मेरे पर प्रभाव न डाले। मैं शक्तिशाली हूँ। इससे क्या होता है, हम खुद भी निखरते हैं, पुराने दाग मिटते हैं जो लग गए थे, जो मैंने लगाए थे, और फिर नया दाग और नहीं लगता। और फिर जब हम जैसे जैसे बेदाग हो जाते हैं, मेरे बेदागपन का असर दूसरी सोल पर भी पड़ता है जो मेरे पर अशांत होती है, जो मुझे गालियाँ देती है। तो मेरे शांत रहने से उसके दाग भी मिट जाएंगे। तो अपना भी फायदा, दूसरे का भी फायदा। भगवान हमको ऐसे जीने को सिखाते हैं, जियो और दूसरी सोल्स को जीने दो। इस विधि से बाबा हमारी पालना करते हैं। तो गहराई में समझना, खाली ऊपर ऊपर से समझेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान की कोई कुछ भी करे, हम दिव्यता और सत्यता का सहयोग देंगे। इसीलिए कोई धोखा भी देता है, कोई बुरा भी करता है, कल्याणकारी है, क्योंकि मैं पावरफुल बन रही हूँ कि ऐसी सोल्स के साथ भी हम उपकार करेंगे, हम उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना करेंगे, हम अच्छे बनेंगे, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए बात प्रैक्टिस क्यों बोल रहे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। खाली मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं। जनक दादी बोलती है, जब भी बोलो मैं आत्मा हूँ, एक एडजेक्टिव साथ में लगाओ, एक विशेषण लगाओ साथ में। मैं आत्मा विस्तार को सार करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा समेटने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा सहनशील आत्मा हूँ। मैं आत्मा सहयोगी आत्मा हूँ। ऐसे दादी कहती, जितने बाबा स्वमान देते ना, सारे टाइटल अपने साथ लगाओ और फिर जियो, फिर उसको जियो। अगर मैंने बोल दिया कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, तो आज 32 पेपर आएंगे मेरे पास जो मेरी सहनशीलता को तोड़ेंगे। अब मुझे उस सिचुएशन में सहनशील होकर रहना, अंदर जाए ना, किसी का प्रभाव मेरे अंदर जाए ना, शांत चित्त होकर सहनशील बनना। ये हमारी जीत है, ये है देही अभिमानी बनने का अभ्यास। खाली आत्मा हूँ कहना नहीं है, उसकी जो विशेषताएं हैं, सतोगुणी और सत्युगी विशेषताएं हैं, अष्ट शक्तियों से संपन्न विशेषताएं हैं, वो सारी हमारे प्रैक्टिकल आचरण में है। सदा शांत, सदा स्टेबल, सदा बिंदी, फुल स्टॉप। कुछ भी हो, फुल स्टॉप। जो नहीं सोचा वो भी होगा, फुल स्टॉप। वरना डिस्टर्ब नहीं होगा। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। अब जब हम देही अभिमानी का अभ्यास करते हैं, हम 7 गुणों को यूज करते हैं, हम दैवी गुणों को यूज करते हैं, हम अष्ट शक्तियों को यूज करते हैं, और ये वाला यूज जो है मेरा व्यवहार में होता है, हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम देही अभिमानी वाला पाठ बजाते हैं, ये मेरा जो व्यवहार है, ये दूसरों के दिलों को छुएगा, वो प्रभु के बन जाएंगे। और हम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। वो हमारे नहीं बनेंगे, वो प्रभु के बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम रूहानियत में रहकर दिव्यता और सत्यता को यूज करेंगे, तो हम सभी आत्माओं को प्रभु की याद दिलाएंगे, और वो प्रभु के बन जाएंगे, हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे।
खाली मैं आत्मा हूँ बोलकर हम पुण्य आत्मा थोड़ी बन जाएंगे और ना कोई सुनेगा मेरी बात। लेकिन जब मैं देही अभिमानी की जो विशेषताएं हैं, वो रूहानी नशा की आत्मा, परमात्मा का बच्चा, सतगुणी सतयुगी देव आत्मा, सिर्फ बोलना नहीं, फिर 7 गुण को यूज करना, फिर सतयुग की विशेषताओं को यूज करना, इससे जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, इससे हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिकल आचरण है हम आत्माओं का, ये दूसरी रूहों को सुकून देगा, दूसरी रूहों को प्रभु से जोड़ेगा और मेरा पुण्य बन जाएगा। मैं कौन सी आत्मा बन जाऊंगी? पुण्य आत्मा बन जाऊंगी। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को मीठा बना रहे हैं। उसके बाबा कह रहे हैं ना, जिनका मिजाज मीठा हो जाए। जब हम ये आत्मा की विशेषताओं को यूज करेंगे ना, मिजाज हमारा मीठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उधर से ढेर 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 सारी दुआएं आएंगी, दिल की राहत, सुकून आएगा। जितना आएगा उतना अपना मिजाज मीठा होता चला जाएगा, उतनी रूहानियत और बढ़ती जाएगी। फिर हम कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे और ना हम किसी का दिया हुआ दुख कभी लेंगे। हम खुद का भी कल्याण करेंगे, हम आत्मा भाइयों का भी कल्याण कर सकेंगे। तो पहली 4 लाइनों में ही प्रभु जी की गहराइयाँ मौजूद है। क्योंकि 21 पेज की मुरली हम 4 पेजों में पढ़ रहे हैं, तो वो 21 पेजों की जो मुरली की गहराइयाँ हैं वो इसमें मौजूद है। बशर्ते हम प्रभु जी के साथ पढ़े तो हमको वो समझ में आती जाएगी। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? आपको सदा हर्षित रहने का फरमान मिला। ये भी दैवी गुण है, क्योंकि एक हर्षित व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को खुश कर सकता है, हर हाल में हर्षित। फिर हमको ये नहीं कहना है सिचुएशन ऐसी आ गई इसलिए खुशी गायब हो गई। नहीं, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ मना ऑलवेज हैप्पी। ऊंचे हो गए, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। वो तो देह को देख कर अटैक करेंगे ना, पर मैं तो सोल हूँ। और मैं जब स्मृतियों में रहती हूँ, ऊंची स्मृतियों में रहती हूँ, मुझे छू कौन सकता है? तो किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो, ऑलवेज हैप्पी? भगवान जी का उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये जो नाटक है ये बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। आत्माएं हम खुद ही पार्ट बजाते हैं, और चूंकि हम मरते नहीं हैं तो पार्ट बजाते हैं वही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब चूंकि मैं मरती नहीं, इसलिए मेरा पार्ट भी मरता नहीं। तो हर आत्मा, हर एक आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में जब शरीर लेती है तो वो एक एक्टर है। तो हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो, प्रभाव मुक्त रहते हो ना। क्या करे, हर सोल जो है वो पहले विस्मृत हुई, विस्मृति में उसने रिकॉर्डिंग करी, अब वो रिकॉर्डिंग उसकी फिक्स हो गई। अब वो हम जान रहे हैं कि वो परवश होकर बजा रही है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं मानेंगे और हम फिर सदा हर्षित रहेंगे। ये नॉलेज हमको मिली है, ये नाटक है, ये खेल है, ये वंडरफुल बना हुआ है। हर सोल एक्टर है, उसने अपना अविनाशी पार्ट खुद ही निभा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। प्रभाव मुक्त रहना है ना, प्रभाव में नहीं आना। क्या करेंगे प्रभाव में आके? तो हर्षित रहना।
दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास है, दूसरों के पास है? उत्तर है, ये जो बाबा हमको देही अभिमानी बनाते हैं, आत्म अभिमानी बनाते हैं, ये कला, ये हुनर, ये काबिलियत, ये क्षमता सिर्फ एक बाप के पास है। क्यों? क्योंकि वो खुद सदा देही है, वो कभी बॉडी लेते नहीं है, वो सदा देही है, वो सदा गुणों के सागर है, शक्तियों के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है। वो सुप्रीम है, वो कभी गंदे मैले नहीं हुए। क्यों? उन्होंने अपने लिए शरीर कभी लिया ही नहीं। ये हुनर जो है, ये किसी भी मनुष्य को आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने को किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना। हमारे बाबा ऊंचे तो ऊंचे कलाकार हैं, तो कला जो है ऊंची, हुनर जो है वो प्रभु जी के पास है। हम आत्माओं को दे अभिमान से छुड़ाकर हमारी ओरिजिनलिटी में लेकर जाना, हमको देही अभिमानी बनाना, ये हुनर हमारे मीठे मीठे बाबा के पास है। क्योंकि वो खुद सदा देही है, वो सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ ही नहीं सकता। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ ही नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठकर समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना भाई, जो हम हैं वही तो हमको समझना है ना। अब फलाना है फलानी समझेंगे तो फिर कैसे चलेगा? रियलिटी जो है वो तो, अस्तित्व जो है वो तो आत्मा का ही है ना। तो रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ कर समझाते हैं कि भाई अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है कि पहले पहले तो ये प्रैक्टिस करो कि हम सोल्स हैं, न कि शरीर। और जब हम सोल्स हैं, मेरा सब कुछ बदल जाता है। जब मैं सोल हूँ तो देह नहीं हूँ, है ना, मैं बिंदी हूँ। अब मैं सोल हूँ तो मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे टीचर, मेरे सदगुरु, मेरे दोस्त, मेरे सारे रिलेटिव, सारे संबंध, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, साजन सजनी, सब कुछ प्रभु जी है। हो गया, एक ही जना है मेरा सब कुछ। ये जो अलग अलग है, उसको ये, उसको वो उससे मिलने जाना है, वो रूठ गया, वो ये कुछ करने की जरूरत नहीं। एज अ सोल सिर्फ प्रभु जी मेरे सब कुछ है। और ये अविनाशी है। इधर सारे विनाशी हैं, जितने मर्जी बना लो, जितना मर्जी फैला लो, सब विनाशी है। खेल चल रहा है। फिर इधर 10 जगह मकान लेंगे, बोलेंगे वो मेरा मकान है, वो मेरा मकान है, वो मेरा मकान है। प्रभु के बन गए, परम धाम मेरा घर है, यहाँ तो मेहमान है। जब हम आत्मा है, वर्ल्ड की सारी सोल्स मेरे भाई हैं, और कोई रिश्ता नहीं मेरा किसी के साथ। सब आत्मा भाई भाई। बदल गया ना, विस्तार खत्म हो गया, सार में चले गए हम। एक ही के साथ सब कुछ है, प्रभु ही मेरा संसार है। तो ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर का विस्तार खत्म। जब हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर का विस्तार खत्म। जब अपने को आत्मा समझेंगे ना, तभी परम पिता को याद करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हम शरीर समझेंगे तो देहधारी याद आते रहेंगे, उनकी समस्याएं याद आती रहेंगी, वो तो फिर फंसे रहेंगे। जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक प्रभु जी याद भी नहीं आएंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो भगवान कहते फिर जरूर लौकिक संबंधी याद आएंगे, धंधे याद आएंगे। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई हम सोल्स हैं,
तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी, तब जाकर ठहरेगी प्रभु की याद। जब तक हम रूह नहीं समझते हैं, जब तक हम खुद को देह समझते हैं, हमको देह के संबंधी याद आएंगे, हमको देह के जितने भी विस्तार है वो याद आएगा, जो सोल्स चली गई हैं वही याद आती रहेंगी। वो तो न जाने कहाँ जाकर पाठ बजा रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कहे जाएंगे ये हमारे फादर हैं। दिस इज ऑल देह का भाग ना। अब हम तो सोल्स बॉडी लेते हैं, छोड़ते हैं, रोल प्ले करते हैं कार्मिक, फिर हम दूसरे के घर चले जाते हैं, फिर वहां जाकर अपना रोल, हम इधर बैठकर गीत गाते रहते हैं, मेरा पिता मेरा पिता। पंडित जी मजे ले रहे हैं जितने पंडित जी हैं श्राद्धों में मजे लेते हैं। अभी ऑनलाइन भी शुरू कर दी। किसी को मालूम ही नहीं कि पितृदोष लगता क्यों है। पितृदोष तब लगता है जब हम प्रभु की अवज्ञा करते हैं। पिता वो है हमारा। जब हम प्रभु की अवज्ञा करते हैं तब लगता है हमको पितृदोष। ये चंद्रमा वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ब्रह्मा माँ जो कह रही है वो भी नहीं कर रहे हैं। और जब बृहस्पति की दशा खराब होती है, जब हम बृहस्पति का कहना नहीं मानते हैं तो बृहस्पति की दशा खराब हो जाती है। और जब बृहस्पति की दशा खराब हो जाती है फिर ये शनि केतु राहु मंगल ये सब लगते हैं हमको। तो असल में पितृदोष दुनिया देहधारियों के पितृदोष दूर कर रही है। बताओ, वो तो खामखा के पैसे बना रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। पंडितों के मजे हो रहे हैं। इट इज ऑल, हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाते हैं। हम सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जो हमारा पिता है असली, उसकी अवज्ञा करते हैं, तब लगते हैं हमको पितृदोष। उतारने हैं श्रीमत पर चलो, सारे दोष उतर जाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आपको लौकिक संबंधी ही याद आते रहेंगे। भले वो शरीर छोड़ दें तो भी वही याद आएंगे, जबकि वो हमें याद नहीं आनी चाहिए। हमें तो सारी यादों को भुलाना है, हमें तो खुद को भी भुलाना है, खुद का शरीर भी याद न रहे। तो यहाँ तो जो सोल छोड़ जाती है और कहीं जाकर पाठ बजा रही है उसको भी याद करते हैं, उसके नाम कभी श्राद्ध करते हैं। अपने कर्म सुधार लो, सारे पितृदोष खत्म हो जाए। सब पर लगा हुआ है पितृदोष, प्रभु की अवज्ञा का लगा हुआ है। लौकिक संबंधी याद आते रहेंगे, धंधे याद आते रहेंगे, कमाना है कमाना है। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी, नहीं तो ठहरेगी नहीं। 2 मिनट याद किया फिर वो याद आ गया, 2 मिनट वो करना था, ये करना था, वो करना था, बस इसी में उलझी रहती हैं आत्माएं। परिवार का विस्तार खुद ही करती हैं। फिर पहले तो एक पर्टिकुलर एज के बाद लोग, शरीर की आयु के बाद लोग भजन बंदगी करते थे। आज उस भजन बंदगी के पीरियड में भी घरों में मौजूद है और घरों में बच्चों के साथ उलझे हुए हैं और उसी में अपना सारा समय दे रहे हैं। वही याद आएंगे एंड में। उनके मम्मी पापा जो है उनको उलझा देंगे कहीं, खुद फिर उनकी सेवा करेंगे। पूरा समय वही याद आएंगे हमको एंड में। भगवान जी कहाँ से याद आएंगे? क्योंकि अभ्यास ही नहीं हो रहा है। तो संबंधी याद आएंगे, धंधे याद आएंगे। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। नहीं तो अंत में जब शरीर मरा पड़ा होगा, आत्मा की शामत आएगी। भैया अंत में किसको याद किया? घर के बच्चे और बच्चों के बच्चों को याद किया।
मीठे मीठे बाबा बोले, बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह मत समझो। कूट कूट के हम लोग के अंदर भर रहे हैं कि भाई तुम देह नहीं हो, देह विनाश हो जाएगी। अपने को तुम देह नहीं समझो, क्योंकि जब तक हम समझते रहेंगे हम देह की दुनिया में ही फंसे रहेंगे। क्या है फिर, कैसे शरीर मरा पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं। उसमें रहते हुए मैं आत्मा सुधरी नहीं तो क्या किया मैंने, करोड़ का करोड़ यहीं पड़ा रह जाएगा। सोल सोचेगी अरे मैंने क्या किया, करोड़ों के पीछे भागते रहिए, एक भी रुपया काम नहीं आता। आत्मा के काम तो नहीं आता ना। शरीर को चंदन की लकड़ियों में जलाते, सड़ा हुआ शरीर उसको चंदन की लकड़ियों में जितना घी लुटा देगी उसमें। देह समझते हैं ना। भगवान कह रहे हैं, बाप ये शिक्षा देते हैं अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में आकर देते हैं, तो प्रभु जी के साथ ही मस्त हो जाना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु के साथ की मस्ती, इसका गिफ्ट सुंदर सा मिलता है। चलो वो तो गिफ्ट सूर्यवंशी आत्माएं एंजॉय करती हैं। एंजॉय भी क्या करती हैं, वो सुखों में रहती हैं। एंजॉयमेंट तो असल या अब भी है, अब भी इस समय प्रभु जी के साथ फुल एंजॉयमेंट है, क्योंकि समझ अभी है। सत्युग में तो समझ ही नहीं है। दुख का कोई है ही नहीं वायुमंडल जो कि सुख की अनुभूति हो। अभी दुख का वायुमंडल है तो सुख की अनुभूति अभी होती है। तो ये जो खूबसूरत सत्य ज्ञान है, ये बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझाने हमको फिर से करें। बताओ, सारा समय तो हमको देहधारियों के साथ ही फिर से पाठ बजाना है। आधा समय चलो अगर मैंने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, आधा समय हम सुख में रह लेंगे, फिर आधा समय हम फिर विस्मृति के पाठ में चले जाएंगे, फिर हम देहधारियों के साथ पाठ बजाएंगे। प्रभु जी तो एक ही बार में होते हैं। उसमें भी अगर हम परिवारों में उलझे रहेंगे, खुद भी अच्छे से नहीं जुड़ेंगे, दूसरों को भी नहीं जुड़ने देंगे, धंधे धोरी में ही मस्त रहेंगे, तो प्रभु से मिलन कब मनाएंगे? 5000 वर्षों बाद बाबा मिलेगा, और अभी जब चला जाएगा सुनेगा ही नहीं। चिल्लाते रहो, चीखते रहो, खून के आंसू बहेंगे, बहाते रहो। अब जब हम अभी सुनते नहीं है उनकी बात, फिर वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका पाठ खत्म। ड्रामा उनको दोबारा घुसने थोड़ी देगा, बचाने नहीं देगा। ड्रामा तो बाबा के रिगार्ड रखते हुए वो रुका हुआ है, वरना वो तो किसी को बख्शे ना। ड्रामा एक एक चीज छीन लेगा सबसे, एक एक चीज। जिसका गुमान करता है ना इंसान, मेरा है मेरा मेरा, एक एक चीज को छीनेगा ड्रामा। बड़े मजे से लोग नॉनवेज खाते हैं ना, देखा है सुनामी जब होता है, ऐसे बच्चे को पकड़कर अपने भाग रहे होते हैं, लपेट लेती है सुनामी। या अपने समय में कैसे अपने बच्चे को पकड़ रहे हैं और जानवरों को मार डालते हैं। प्रकृति छोड़ती नहीं किसी को भी। तो बाबा के रहते अगर हम देह के भान को छोड़ेंगे नहीं, देह के रिश्तों के भान को छोड़ेंगे नहीं, छीन लेगी प्रकृति, चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली घर बना लो। सोचो कि हम तो घर बना लिया, हम तो घर में बच्चों को रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कौन कहाँ पर होगा। घर भी होगा तो घर तोड़ डालेगी प्रकृति, अगर हमने भगवान का पूरा होमवर्क नहीं किया होगा तो पनिशमेंट देगी प्रकृति कि तुम लोग को सुधरने का मौका मिला तब भी तुम नहीं सुधरे। जितना मर्जी बड़ा घर बना लो,
ताले लगा लो, ताले लगाते हैं लोग। अंदर घुस के कौन आएगा, अंदर घुस के भी ताले लगाते हैं, कोई ले न जाए हमारा सामान। सब तोड़ देगी, सब छीन लेगी। बाबा तो एक भी नहीं सुनेंगे। फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे, वो भी तब जब मेरा पाठ होगा, जब भी मैंने प्रभु को पहचाना होगा। मीठे परमात्मा, फिर से बोल रही हूँ, अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं याद। मुरली पड़ी, बाबा याद, उसके बाद सारा गायब। फिर उसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे। रोते रह जाएंगे, एक भी नहीं सुनेंगे भगवान। जनक दादी बोलती है ना, हमारा बाप न रूठे हमसे, क्योंकि ये रूठ जाता है ना, फिर बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं है, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, तभी तो खून के आंसू बहेंगे। जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनके बहेंगे खून के आंसू। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब आपको अपने को आत्मा समझना है। देह समझकर हमने देख लिया, हम एकदम शूद्र बन गए, हम कलयुगी बन गए, हम रौरव नरकवासी बन गए देह समझने से। इसलिए अब मेरे को देह नहीं समझना है, अब मुझे आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो हम सतगुणी बनेंगे, सतयुगी बनेंगे, और प्रभु जी की मौजूदगी में ही बन सकते हैं। बाबा गायब कुछ नहीं कर पाएंगे हम। जैसे अव्यक्त बाप दादा ने जब कह दिया समाप्ति, तरस गए सारे के सारे। जनक दादी ने भी रिक्वेस्ट करा, निर्वैर भाई ने रिक्वेस्ट करा, आए नहीं। ऐसे ही जब अभी चले जाएंगे, बोलते रहो, ना तो पुरुषार्थ कर पाएंगे, ना तो कोई प्रारब्ध बना पाएंगे, और ना हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे। हम वही के वही रह जाएंगे जो हम बने होंगे उस समय। भगवान जी बोल रहे हैं, आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो ना, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ, मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती नहीं। हमारे बाबा आत्मा है, उनको देह याद ही नहीं पड़ती, उन्होंने बनाया ही नहीं कोई दैहिक रिश्ता। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वो बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया, ये तो बॉडी में है। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, शिव नाम है उनका। वो है ही आत्मा, सिर्फ वो ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ओनली वंस, संगम युग में। वो कभी देह अभिमानी हो न सके। हमारे शिव बाबा को कभी देह का अभिमान आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देह कभी ली नहीं। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, जो बॉडी ले लेती है सोल, वो सोल देह के अभिमान में आ जाती है। हमारे शिव बाबा निराकार हैं, उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि जो खुद वैसा होता है वही करा सकता है। तब निराकार बाप हम आत्मा को निराकार होने की प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसे ही हम निराकार बनकर दूसरी सोल्स जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, उनको हम निराकारी स्थिति का सहयोग दे सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं कि हम सोल्स हैं। लेकिन पहले अपनी अवस्था वैसी होनी चाहिए। तो अपने को ही याद नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, तुम दूसरों को भी याद नहीं करवा पाएंगे, फिर मेरे ऊपर ऋण रह जाएगा। तभी तो लगते हैं पितृदोष। वो शरीर का बाप शरीर छोड़ता, उसका कोई दोष नहीं है, वो तो
कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो एक दूसरे के कर्मों के हिसाब किताब लेकर वे छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट पितृदोष, वो तो भक्ति मार्ग का पितृदोष बना रखा है। जो अभी प्रभु का कहना नहीं मानते हैं उन पर लगता है पितृदोष, इसलिए सारी दुनिया पर ही लगा हुआ है पितृदोष। चाहे जितने मर्जी मंत्रा करा लो, चाहे जितना मर्जी हवन करा लो, वो दोष तो उतरेगा नहीं जब तक हम खुद को सुधारेंगे। सुधरने की विधि प्रभु बता रहे। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ बैठकर पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। प्रैक्टिस करो, हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का पक्का याद रहेगा। अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, शरीर समझेंगे, मेरे को देहधारी याद आएगा, अंत में भी फिर देहधारी ही याद आएगा। अभी हम जितना मर्जी मजाक में ले लें, मजाक में लेते हैं ना, आत्माएं मजाक में लेती हैं, इसलिए बाबा की बातों को गंभीरता से नहीं सुनती हैं और न समझती हैं। आधा समय वैसे ही पाठ खराब बजाती हैं और फिर बाद में भी और उलझती हैं। धंधे दोरी में उलझ जाएंगी, बच्चे कच्चों में उलझ जाएंगे। भाई जिनके बच्चे हैं उनको बोलो संभालेंगे। आप तो भगवान के रास्ते पर अब चलो और उनको भी जोड़ो। उनकी जिम्मेवारियां भी फिर खुद पकड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, वही याद आएंगे, अंत में फिर दुर्गति हो जाती है। अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे ना, खाली बोलने से तो नहीं होगा, पक्का पक्का समझेंगे, मना आत्मा समझ कर फिर पाठ बजाएंगे, तब बाप भी पक्का याद आएगा। दे अभिमान होगा, बाप को याद कर ही नहीं सकेंगे। दे का अभिमान बहुत होता है, अपने को दिखाते हैं फलाने हैं फलाने हैं। अगर हमारे अंदर देह का अभिमान होगा तो बाप को हम याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि भाई अपने को आत्मा समझो ना। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से सीख कर जाती है सोच। मम्मा बाबा ने पूरा अच्छे से आत्मा का पाठ पक्का किया है, तो सचखंड का वर्षा प्राप्त किया है, तो यहाँ से वो संस्कार लेकर गए हैं आत्मा का, तो वहां नेचुरल रूप में चलेगा। तो सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे, है ना। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध फिर वहां पर पाते हो। भले हम नाम बुलाते हैं, भले हम, लेकिन स्मृति में रहे कि आई द सोल, जैसे बाबा ने बोला कि मैं निराकार आत्मा ने ये शरीर आधार लिया है, ये वाली चीज नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पर पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना, नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल नहीं सकता। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, सत्युग में नहीं बोलेंगे, नेचुरल उनमें सोल कॉन्शियसनेस होता है। वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सोल बनती है वही वहां पर जाती है। सचखंड, सचखंड मतलब सच्चा युग। सच्चा युग मतलब जहाँ पर सोल अपने को सोल ही समझती है और सोल के स्वधर्म में पाठ बजाती है, उसको बोलते हैं सचखंड। इसीलिए देह भान का एक भी लेबल मेरी बुद्धि में नहीं होना चाहिए, तभी दादी कहती है वहां पर प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो सचखंड में कोई प्रवेशता नहीं। यहीं पर रहते हुए मुझे बुद्धि से देह के भान, देह के नाम रूप के लेबल्स को खत्म करना है। वहां तो आत्म अभिमानी रहते हैं। कहाँ से बनकर जाते हैं? यहीं से बनकर जाते हैं। बाबा से सब कुछ सीखते हैं, यहाँ से सब कुछ बनकर जाते हैं।
प्रैक्टिस तुमको अभी संगम युग में कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। ये देश समझकर तो हम पापी हो गए, ये सब पुट्ठे पुट्ठे काम किए। तो अब हमको प्रैक्टिस कराई जा रही कि भाई अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो जो पाप चढ़े हुए हैं वो उतरेंगे, क्योंकि आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तभी तो परमात्मा याद आएंगे, नहीं तो पाप ही नहीं उतरे हैं अभी तक। 63 जन्मों के पाप ही नहीं उतरे हैं। चलते फिरते हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या मैं अपने आप को सोल समझकर सारा दिन चलती हूँ? और अगर चलती हूँ तो प्रभु को याद कर पाऊंगी, फिर मेरे पाप भस्म होंगे, नहीं तो पाप ही नहीं भस्म होंगे। फिर धर्मराजपुरी में किए जाएंगे पाप भस्म। करने तो पड़ेंगे ना, पापों के साथ तो हम ऊपर नहीं जा सकते। तो ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अब तो हम पूरा ही पाप आत्मा बन पड़े। द्वापर युग में आंख देखी, थोड़ा सा पाप चढ़ा, फिर उसके बाद शक्ल देखी पूरी और चढ़ा, आकर्षित होते गए ना। फिर बॉडी देखी और चढ़ते चढ़ते कलयुग में तो गंद ही देखने लग गए और पूरा फुल पाप आत्मा बन गए। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो खलास भी तो होगा ना, बाबा कहते हैं। अब आधा कल्प हमने जो कुछ किया, अब उसको विनाश किया जाएगा, उसका खलास किया जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में तुम सतो बन जाते हो, क्योंकि वो नापास आत्माएं हैं। वो बाबा का कहना पूरा नहीं मानती हैं, अपने से युद्ध करती रहती हैं, हार खाती रहती है। और भगवान की शिक्षा कहती है इसको अमल में लाओ और लक्ष्मी नारायण की तरह जीतते जाओ, ब्रह्मा सरस्वती जी की तरह। वो कभी भी फेल नहीं हुए। बाबा ने कहा करना शुरू, बाबा ने कहा करना शुरू, फेल नहीं हुए। ये रामचंद्र जी मेहनत करते हैं, वो अपनी बुराइयों को पहले खत्म करते हैं। वो सुपर इंटेलिजेंट, बुराइयों को खत्म नहीं करते। भगवान जी जो कह रहे करते जा रहे करते जा, बुराइयां कब खत्म हो गई उनको पता भी नहीं चला। और त्रेता युगी सोल्स बुराइयों को खत्म करने बैठ जाती हैं, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि एक से बढ़कर एक मायावी पेपर आता है। माया एक ही तरह का पेपर 100 तरीके से ले सकती है, और 100 ही तरीके बिल्कुल नए, पता ही नहीं चलेगा। जहां वीक हम होते हैं उसी को भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेती है। तो त्रेता युगी आत्माएं फेल होती रहती हैं, फिर ज्ञान समझती हैं, फिर तैयार होती हैं, फिर हार खा जाती हैं, इसलिए वो नापास कहलाते हैं। फुल पास ब्रह्मा सरस्वती जी में। इसलिए त्रेता में क्या हो गया, सतो हो गया। वर्षा अभी ही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ध्यान रखना है हमको इस बात का। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा कौन सा है, 111, सचखंड का वर्षा, वो बाबा का वर्षा। बाकी बाबा कहते हैं ये जो तुम प्रजा दास दासी आत्माएं बनती हैं, चंडाल बनती हैं, ये प्रभु का वर्षा नहीं है। ये तो सजाएं खाकर, चूंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है इसलिए थोड़ा सा मिल जाता है कुछ। स्पष्टीकरण, हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता। ये तो आधा से ज्यादा, जो आधी से ज्यादा भीड़ है वो देह अभिमान में जा रही होती है योग लगाने, वो योग थोड़ी लगता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं कि भाई आत्मा के अभिमान में शुद्ध अभिमान। अब आत्मा का शुद्ध अभिमान क्या है, सिर्फ दाता बनकर देते जाना, देते जाना। क्या देना, गुणों का दान देना, स्वरूप और स्थिति का दान देना।
सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती है, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। हमको समझ मिल रही है कि हम सभी सोल्स को याद के बल से, याद से फिर मेरे को ताकत मिलती है, ताकत मिलती है तभी तो हम पुण्य आत्मा बनते हैं। ताकत ना मिले तो हम तो कर पाएंगे क्या? सहन करना क्यों राजयोगी बनाते हैं भगवान? राजा बनो, मालिक बनो, अपनी जिम्मेवारियों को समझो, अपने को समझो, तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन योग मेरे से लगाओ। तो राजयोगी आत्मा प्रभु से कनेक्टेड रहती है, प्रभु से कनेक्ट होकर फिर उसको बल मिलता है, उस बल से फिर वो आराम से पिलर बन सकती है, 7 गुणों का स्तंभ बन सकती। जैसे ब्रह्मा जी थे, वो तो स्तंभ थे भाई, स्तंभ एकदम पिलर। विश्व की सारी आत्माएं इकट्ठी होकर विरोध कर रही है, हिले नहीं है वो, पिलर बन गए। ऐसे बाबा हमको भी पिलर बनाते कि इसको बोलते देही अभिमान की स्थिति। तो हम सभी आत्माओं को होमवर्क है कि याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की जरूरत नहीं है, न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न ये ज्ञान है न योग ले जाते हो। तुम तो पवित्र बन जाते हो ना, तुम तो सर्व गुणों से संपन्न बन जाते हो, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो। तो वो जो सारा कुछ होता है वो सारा हम प्रैक्टिकल में यहाँ पर जो करते हैं वो वहां पर नेचुरल रूप में रहते हैं। उनको शिक्षा की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ से स्टैंप लग गया, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है और ना वहां पर योग लगाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते ये जो कला है ये कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है ना। अब परसों कल एकदम वो लीक रह जाए, अमावस्या ना, कल एकदम लीक रह जाए। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, तो इसमें मूंझो नहीं बाबा कहते। कुछ भी न समझो तो पूछो ना, हमारे बाबा है ना, कुछ भी पूछो, सारे प्रश्नों को जवाब देंगे। अद्भुत बाप है हमारा। मुरली चला रहे हैं, मुरली भेज रहे हैं, हमारे मन में उठते हुए सवालों का जवाब देते हैं। पहले तो ये पक्का निश्चय करो ना कि हम आत्मा हैं, तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ ये पक्का न होने से ही तुम बाप को भूल जाते हो। अब शरीर को याद करते हैं, शरीर समझते हैं तो शरीर के रिश्ते याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले जो है मैं आत्मा हूँ ये पक्का न होने से ही तुम बाप को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात ही ये है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो फिर वर्षा भी याद आएगी। जब हम आत्म अभिमानी होंगे, जब हम शुद्ध अभिमान में रहेंगे कि मैं सोल सतगुणी हूँ, मैं सोल सतयुगी देवात्मा हूँ, जब इसको प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, याद रखेंगे कि भाई सतयुगी आत्मा हो तो क्या क्या करना और सतगुणी आत्मा हो तो क्या क्या करना। जब हमको ये याद रहता है ना तो हम आत्म अभिमानी होते हैं। तो आत्म अभिमानी बनने से हमारे बाबा कह रहे हैं कि बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगी, फिर रहेगा कि हाँ पुरुषार्थ मुझे करना है। वर्षा याद आएगा तो फिर पवित्र रहेंगे क्योंकि वो पवित्र धाम है। पवित्र धाम में जाने के लिए तो फिर हम पवित्र रहेंगे, ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, फिर दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी है? गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं,
देह अभिमानी भी वही बना सकते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं। देही अभिमानी वही बना सकते हैं और कोई भी ये हुनर जो है जानता ही नहीं है, एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप तो कभी देह लेते ही नहीं है, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ इस ही समय पर आते हैं, तुमको देही अभिमानी बना देते हैं। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। जिनके माथे ब्रह्मा जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रहे थे कि मुझे चेंज होना है और मुझे वर्ल्ड की सोच को चेंज करने में मददगार बनना है, तो भाई उनको तो नींद नहीं आती थी, वो तो निद्रा जीत बन गए। तो ये कहावत है ना, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। तो हमको भी, हमारे को भी अपने को चेंज करना है, स्व परिवर्तन करना है, तो हमको भी निद्राजीत बनना है। हमको भी फिक्र होनी चाहिए कि मेरे को पुण्य आत्मा बनना है, मेरे को अपने पाप भस्म करने हैं, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे नाम रूप के लेबल सारे मिटाने हैं बुद्धि से, मुझे भी फिक्र होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को तो बहुत फिक्र थी। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं होती है। अब हम बहुत सारे धंधों में घुस जाएं तो फिर हमको फुर्सत थोड़ी मिलेगी, फिर हम उसी में उलझेंगे ना। और जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये गीता में भी महावाक्य लिखा हुआ है। सारा का सारा तो प्रभु के महावाक्य नहीं है, लेकिन 5-6 उसमें लिखे हुए हैं। तो उसमें बाबा गीता में एक अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते। हालांकि हम इतने उल्टे काम कर चुके हैं, पाप आत्मा बन गए, लेकिन बाबा जानते हैं कि ये लोग अनजाने में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर उसी के वशीभूत होकर फिर से पाठ बजाते, इसलिए निर्दोष दृष्टि से बाबा देखते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते, ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात ही नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि सृष्टि चक्र में हम कैसे गिरे हैं, अब हमको गिरने वाला काम नहीं करना है, हम समझते हैं, बाबा कहते हैं। तो शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय बना हुआ है। अब कोई सर्टिफिकेट लेकर वैश्या का काम करे या फिर बिना सर्टिफिकेट के करे। वैश्यालय का वैश्यालय, काम विकार में जाना मतलब वैश्या योनि है। ये सभी के सभी वैश्या ही हैं, वो खुलेआम कर रही हैं, इधर सर्टिफिकेट लेकर कर रही हैं, लेकिन सभी प्रभु की नजरों में वैश्यालय बना दिया हमने सृष्टि। बाबा कहते भारत जो कभी शिवालय था, एकदम सब पवित्र रहते थे, देवी देवता रहते थे, यहाँ पर पवित्र धरा थी, वो अब क्या बना दिया, वैश्यालय बना दिया। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं है, ये खेल चल रहा है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने, ऐसे नहीं कहते कि क्यों बने। बाबा ये नहीं बोलते क्यों, क्योंकि बोलने से कोई सल्यूशन होगा क्या, क्यों बने, तुमको क्यों बनना था, ऐसे बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। इसलिए प्रभु जी आकर हमको समझ देते हैं कि कैसे बने। तुम देवता से असुर कैसे बने, ऐसे नहीं कहते बाबा कि भाई तुम क्यों बने, वो तो फिर कोई सल्यूशन नहीं है ना।
बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही तो जानेंगे ना, अभी तुम जानकर, बाबा कहते हैं मनुष्य ही तो जानेंगे, अभी तुम जानकर फिर देवता बनो। अब हम समझते हैं, जिसकी बुद्धि में घुस जाता है वो तो फिर देवता बनने का पुरुषार्थ करता है। ये पढ़ाई है, ये ईश्वरीय पढ़ाई जो है, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, जो बाप ही आकर पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है। देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते हैं, तो जो टीचर बनकर पढ़ाएं वो तो आ नहीं सकते। वो तो जैसे ही उनकी स्थिति देवता वाली बन जाती है वो शरीर को छोड़ देते हैं। तो देवता तो इस वैश्यालय में नहीं आ सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। सिर्फ बाबा में वो पावर है कि पतित सृष्टि वैश्यालय में आकर पतितों को पावन बनाना, ये सिर्फ बाबा में पावर है। तो पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं, अब फिर वो स्थूल रथ बना देते हैं और कृष्ण को भगवान कह देते हैं। ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का जो राज है वो भी कोई समझते नहीं, वो तो फिर ब्रह्मा जी को ही 3 मुख दे देते हैं या फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर बना देते हैं। लेकिन त्रिमूर्ति तो शिव बाबा है, तो त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, इसमें अहंकार की तो कोई बात नहीं है। न समझने के कारण कहते हैं कि इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। ब्रह्मा जी को दादा कहा जाता है, बिग ब्रदर। ये भाग्यशाली रथ है। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है। ये सबसे पहले देव आत्मा बनने वाली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण मर्जीवा बनते हैं। दादा लेखराज को भुला देते हैं कि देखने वाले भी उनमें दादा लेखराज को दोबारा नहीं देखते हैं। तो हमको कितना अपने पर ध्यान रखना चाहिए कि हम पुराना स्वभाव संस्कार यूज करते हैं। तो हम तो बॉडी समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी तो अद्भुत हैं, ऐसे मर्जीवा बने कि दोबारा उनमें किसी ने दादा लेखराज की कोई एक्ट को देखा ही नहीं, भुला दिया उन्होंने पूरा प्रभु प्यार में। प्रजा का पिता है ब्रह्मा। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो। ये तो बॉडी में जब है ना, तब वो बॉडी की अडॉप्शन हो रही है कि शूद्र से ब्राह्मण बनाते बाबा। बाकी बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अडॉप्ट क्या करूं, तुम तो मेरे बच्चे हो। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, आत्मा को कोई बनाता नहीं है। बाबा कहते हैं ना, आत्मा तो इटर्नल है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का इटर्नल बाप हूँ। तुम मरती हो, तुम सदाई आत्मा ही हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के साथ फिर हम लोग पाठ में आते हैं ना, इसलिए सारी अडॉप्शन प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू होती है और हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ये तो ड्रामा में हमको पार्ट बजाना है ना।
फिर इसलिए अगर विष्णुपुरी में आना है तो फिर उसकी शिक्षाएं मिलती हैं, फिर वैसा पुरुषार्थ करना है विष्णुपुरी में आने के लिए। बाबा कहते हैं, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। बुद्धि से पुरानी दुनिया मुझे अट्रैक्ट न करे, अपनी तरफ न खींचे, मैं पुरानी दुनिया को न देखूं, तो पुरानी दुनिया का संन्यास करना। बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। जितने भी शरीर में आत्माएं हैं वो सारी सोल्स वापस जाएंगी, और जितने भी शरीर हैं वो सारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। हम अब बुद्धि से जानते हैं कि सभी सोल्स को वापस घर जाना है। ऐसे नहीं संन्यास करके कोई जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। हम छोड़ देंगे पूरी दुनिया को और फिर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ हमको याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बाद फिर हमको धंधे धूरी में घुसना नहीं चाहिए। समाप्ति की ओर जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क ही कितने सारे हैं हमारे पास। बेदाग बनना है, सारे गुणों से संपन्न बनना है, सारे पेपर पास करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सारी मर्यादाओं को फॉलो करके मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेना है, सब तरह की हिंसाओं को खत्म करना है, शूद्रपन को खत्म करना है, देह अभिमान को खत्म करना है, आत्म अभिमानी बनकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाकर स्वधर्म का स्वरूप का सबको सुख देना है, सतयुगी बनकर विशेषताएं जो है सतयुग की उसका सहयोग देना है। होमवर्क ही होमवर्क है ना। तो बाबा कहते हैं वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं है, वो तो बस घर में एक साइड, अब तो नहीं होते, पहले तो भजन बंदगी करते थे, लेकिन वाणी से परे जाना ऐसा कोई नहीं समझता था। तो भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहाँ सारी सोल्स जो है निवास करती है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है अभी, और सभी को घर जाना है, चाहे बॉडी कैसी भी हो, चाहे बॉडी छोटी हो, चाहे लड़कपन की हो, चाहे जवान हो, टीनेजर हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी स्टेज हो बॉडी की, सभी को बॉडी को छोड़कर घर वापस जाना ही है। और कोई ऐसा है नहीं कि यहीं पर रहेंगे ना, क्योंकि सृष्टि की सफाई होगी। वाणी से परे मतलब मूल वतन, निर्बंधन, निराकारी अवस्था, अशरीरी विदेही अवस्था, वो है मूल वतन। वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर चाहिए। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा जो है वो भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा जो है अंगूठे मिसल है। अब अंगूठे मिसल को ही याद करते रहते हैं, स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो ना, तो तुम पुजारी बन जाते हो। जब हमको देह का अभिमान आता है तो हम पुजारी बन जाते हैं। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट जो है ये संगम होते हैं, ये अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं कर सकते कि इधर भक्ति भी करते जाए और उधर ज्ञान भी चलता जाए, ये इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का मतलब है समझ मिलने के बाद भक्ति अपने आप छूट जाती है।
समझ मिल जाती है ना। तो ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हम दोनों चीजें कर रहे हैं ना, तो फिर हम जरासंधी बन रहे हैं। तो ना तो भगवान स्वीकार करेंगे और भक्ति का वैसे ही एंड चल रहा है। हम यहाँ वही है ना, बाबा बोलते ना, ज्ञान मार्ग में सबसे खौफनाक वो है जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। सबसे खौफनाक है। तो भगवान से हम चीटिंग नहीं कर सकते ना। भगवान को तो सच्चाई सफाई चाहिए। ज्ञान मीन्स ज्ञान, वो शुरू की बात होती है कि बाबा किसी को मना नहीं करते हैं शुरू वाला, लेकिन जब हम समझते हैं, समझ मिलती है, तो समझ के बाद फिर हमको सुधरना है ना। फिर हम भक्ति और ज्ञान इकट्ठा नहीं चल सकता। बाबा कहते हैं दिन और रात इकट्ठे थोड़ी हो सकते हैं। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है। दोनों को कैसे हम कर सकते हैं? दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। भक्ति कितना करते, दुखी होते रहते हैं। अब नवरात्रों में सब भक्ति करेंगे, है ना, देवियों की सब करते हैं, और कलेश भी बथेरे होते हैं। उधर पूजा कर रहे होते, उधर लड़ाइयां भी कर रहे होते। रात है ना। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। प्रजा और ब्रह्मा, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प हम दुख भोगते। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। ये भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते। ये भी जानते हो कि सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो बाबा मेरी जिम्मेवारी लेंगे। हम शरीर समझेंगे तो बाबा हमारी मदद नहीं करेंगे और ना बाबा याद आएंगे, फिर शरीर ही याद रहेगा। शरीर के दोस्त याद आएंगे, शरीर के संबंध सब याद आएंगे, पूरा दुर्गति में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो कि सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओ। ये पैगाम जो है ये सबको पहुंचाना। सेवाएं जरूर करो। जो सर्विस ही नहीं करते तो वो तो फूल नहीं ठहरे ना। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही तो सामने चाहिए, तो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते। तो हमको ये समझना है कि सिर्फ मतलब हम जाकर किसी को ज्ञान दे रहे हैं वो सर्विसेबल नहीं है ना। मना अगर हम बाबा की शिक्षाओं पर चलकर अपना स्व परिवर्तन करते हैं, हम अपने स्वधर्म में रहते हैं और स्वधर्म में रहकर व्यवहार करते हैं, तो हम चलते फिरते सेवा कर रहे हैं। वो नहीं अब जैसे शंख ध्वनि करते हैं ना, तो अब सब सोचते हैं जाकर हम ज्ञान सुना दे, तो सब ज्ञान सुनेंगे क्या? हमारा नहीं सुनेंगे ना। लेकिन शंख ध्वनि करना ही मतलब अनादि आदि स्मृतियों में रहना और अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना, व्यवहार में यूज करना। वो मिठास शंख ध्वनि की व्यवहार से करना। तो जब हम व्यवहार से करते हैं तो सर्विसेबल हैं हम। वो है असली सर्विस। सिर्फ वो नहीं कि हम ज्ञान किसी को सुना दिया तो हम सर्विस कर रहे हैं और खुद आचरण में नहीं है, वो तो सर्विस नहीं कहलाएगी ना। तो सर्विसेबल मतलब बाबा जो कहते जा रहे हैं वो हम करते जाएं, फिर सबको तीर लगता जाए। तो इसलिए बांधेरियां ये ना सोचें कि हम फिर कैसे करें सेवा, हम तो नहीं करते सेवा, इधर उधर नहीं जाते। पैगाम देना है, मनसा संकल्प से दे सकते हैं। संकल्प शक्ति है। अपने मनसा को स्ट्रॉन्ग करके संकल्प के द्वारा हम पैगाम पहुंचा सकते हैं। हमारा व्यवहार सबसे पहले पैगाम देगा। भाई अब सपोज करो कोई हमको जानता है बहुत अच्छे से, है ना, हमारे कमी कमजोरियों को भी जानता है,
लेकिन जब हम बाबा की शिक्षाओं को धारण कर लेते हैं और परिवर्तन कर लेते हैं और वो देखता है कि अरे अद्भुत परिवर्तन, ये तो ऐसे नहीं थे, उसको कहते हैं बाबा सेवा। वो फिर बोलेंगे ऐसा कैसे, किसने बना दिया भैया आपको, जाएगा ना प्रभु की तरफ ध्यान। ये इसको बोलते हैं सर्विस। तो बांधेरियां भी घर में चाहे कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन बांधेरियां वही सतोगुनी और सतयुगी व्यवहार करें, एक दिन पूरा परिवार बदल जाए। दो ऑफकोर्स कुछ समय वो लोग मजाक उड़ाएंगे, तंग करेंगे, वो मेरा पास्ट का हिसाब किताब भी है और वो मेरा पेपर भी। अब मैं बांधेली हूँ, मैं बाहर जा नहीं रही हूँ, मेरा पेपर कौन लेगा, घर वाले ही तो लेंगे, तो इसलिए वो पेपर ले रहे हैं। लेकिन वो कितने भी पेपर लें, हम शांत, स्थिर, संतुष्ट, खुश रहें, रूहानी खुशी में रहें, एक दिन वो बदल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं सर्विसेबल जो सोल्स होती हैं वो बहुतों का कल्याण कर। जिनको देह का अभिमान है ना, वो खुद भी समझेंगे कि हम फूल तो है नहीं। जब तक हमारे अंदर देह का अभिमान है, हम अपने आप को कह ही नहीं सकते कि हम फूल हैं, है ना। यहाँ तो झूठ नहीं बोल सकते थे, भगवान जी की नॉलेज में हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर चाहिए। डांस भी अच्छा चलेगा ना, डांसिंग गर्ल का मिसाल है। डांस करना मीन्स सेवाएं करनी, फिर लोगों को परिचित करना। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन 3 है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा, दिल पर भी वही चढ़ते हैं। डिससर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं। अब हम स्वधर्म के विपरीत जाकर अगर हम सोचते बोलते कर्म करते हैं तो फिर हम डिससर्विस करते हैं, है ना, फिर लोग भगवान के नहीं बनते। लेकिन अगर हम स्वधर्म में रहते हैं तो फिर लोग आकर्षित होते हैं, फिर भगवान का बनते हैं। तो डिससर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं, बाबा कहते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। नहीं तो याद भी नहीं कर पाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो मेरे पाप कहाँ से भस्म होंगे। आत्मा समझने से ही हम बाबा को याद कर पाएंगे। देह अभिमान होगा, बाप की याद आएगी नहीं। जब तक देह 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 जब तक देह का अभिमान होगा, तब तक बाप की याद ठहरेगी नहीं। और फिर बाबा कहते फिर लौकिक संबंधी तरफ बुद्धि जाएगी, धंधे धोरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से फिर पारलौकिक बाप की याद आएगी। जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे, तब हमको पारलौकिक बाप की याद आएगी। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसी में तो मेहनत है। एकांत चाहिए, एक के अंत में याद में बैठे, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए। पहले होती थी 7 रोज की भट्टी ना, आबू में हुआ करती थी। जो सोल्स आती थी वो फिर 7 दिन अंदर रहती थी। उन दिनों तो मोबाइल्स भी नहीं हुआ करते थे, है ना। कोई घर वालों से किसी से बात नहीं करती, कड़ी भट्टी होती थी। तो 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए। वो लोग फिर किसी को याद नहीं करते थे, ना फोन घुमाते थे किसी को। अब तो जाते हैं तो लोग बैठे उधर होते हैं और घर वालों से बात कर रहे होते हैं, या फिर दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, उधर बैठे हैं। ये भी, इसके भी हमारे मार्क्स कटते हैं। तो ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। किसको कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। उन दिनों तो पत्र लिखते थे ना, आजकल तो फोन है, फटाफट फोन खड़काते हैं। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते ना, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भगत लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठकर माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक के अंत में सॉलिट्यूड में कहीं बैठकर याद करना है। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जुबान चलाने की भी बात नहीं है।
इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। नहीं तो अगर कोई सोचे चलते फिरते तो ऑफ कोर्स हमको याद में रहना, लेकिन पहले ये एकांत वाली याद पक्की होगी, कनेक्शन जुड़ जाएगा, अद्भुत अनुभूति होगी, तभी तो चलते फिरते भी याद में रहेंगे। अनुभूति भी तो करनी जरूरी है। तुम जानते हो क्योंकि एकांत वाला पावर ही फिर भीड़ में भी काम आएगा, कि बाहर तो भीड़ है, बाहर तो विस्मृत आत्माएं हैं, आपको 1 सेकंड में विस्मृत कर देंगी। आपने सुबह क्या पढ़ा है सारा भुलवा देंगे। बाहर का वायुमंडल ऐसा है। तो एकांत हो, एकांत में बाबा को याद करके बाबा से बल लेकर सशक्त बनकर बाहर फील्ड में, कर्म क्षेत्र में जाओ। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, वो तो बॉडी बनाते हैं, वो हद की क्रिएटर। ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। सभी बच्चों को अडॉप्ट करना है, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। उनके तो बच्चे हम सब सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं, हम तो अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति हमको समझनी। हम सभी सोल्स निराकार आत्माएं, हम तो प्रभु के बच्चे सदा ही हैं, तो हमको एडॉप्शन क्या करेंगे ना। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, फिर हम सभी सोल्स भी पार्ट बजाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अडॉप्ट करते हैं। फिर सब बीकेस बनते हैं, ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर उनको समझाया जाता है क्या करना क्या नहीं। तो ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है ना। हर एक बात बाबा कहते अच्छी रीति समझने की है। बाप हमारे रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहते, और बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा रोज समझाते हैं, और बच्चे फिर क्या कहते हैं, बाबा याद नहीं रहते हैं। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम ही इतना उलझा लेते हैं, ये करना है वो करना है, तो वो याद नहीं कर पाते। बुद्धि में काम बहुत रहता है ना, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही ये है कि आप अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मना भव हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। अगर हम स्मृति में रहते हैं, मन मना भव है, भगवान के साथ लिंक जुड़ रहा है। इसमें मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं निरंतर मेरे को प्रैक्टिकल में याद रहे कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूँ, ये निरंतर मुझे याद रहे। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं है, ये तो प्रभु की पढ़ाई है। इसमें कृपा और आशीर्वाद नहीं चलती। पढ़ो, लायक बनो, वर्षा दो। अगर हम बोले बाबा मेरे पर कृपा करो, तो बाबा ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। इसमें पढ़ो, पढ़ाई ही तो ब्लेसिंग है, तो इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? निराकार है वो, क्या मैं हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। वर्षा हमको कमाना है। अमर भव, आयुष्मान भव हो, पुत्रवान भव हो, सारे ब्लेसिंग्स जो हैं सब इसी में आ जाते हैं। तुम फुल आयु पाते हो 150 इयर्स, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। 150 के पहले तो कोई शरीर छोड़ेगा ही नहीं। ये वर्षा कोई साधु संत आदि नहीं दे सकता। वो कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं कि उनकी कृपा से बच्चा हो गया। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। तो ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। इसमें एक को लेकर ही सब बातें समझाई जाती है। एक ही ज्ञान है ये वैरायटी नहीं है, जैसे दुनिया में बहुत सारी वैरायटीज हैं। ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर तो अज्ञान है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि बेसमझी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को बॉडी समझते हैं,
तो हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और खुदमत। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमारे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरे अदब से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी पालना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी वानप्रस्थ अवस्था में हम सभी सोल्स को वापस घर जाना है, इसलिए हम सभी सोल्स की वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बुद्धि से बाबा कहते हैं सब कुछ संन्यास करके एक बाप की याद करें, सब कुछ संन्यास कर दो। कहीं भी कलयुग की तरफ हमारा आकर्षण न हो, एक बाप की याद में रहेंगे, तभी कर पाएंगे याद। अगर हम कलयुग में कहीं फंसे होंगे, अगर देहधारी में फंसे होंगे या देह की दुनिया के आकर्षण में फंसे होंगे, हम बाप को याद ही नहीं कर पाएंगे। उल्टा और मेरे पाप बढ़ते जा रहे हैं। पितृदोष लगा जा रहा है। भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं। भगवान कल्याणकारी है, हमारे हित के लिए सब कुछ कह रहे हैं। अभी शरीर छोड़कर घर वापस जाने का समय आ गया है। तो अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठकर अभ्यास करना है। एकांत में बैठकर, सॉलिट्यूड में बैठकर अभ्यास करना है। प्रैक्टिस तो करनी है ना, फिर सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते करना है। अमृत वेले उठकर एकांत में बाबा को याद करना और कोई याद ना आए। हम आत्मा है, अभ्यास करना है। हम आत्माएं निराकार है, निराकार धाम की रहने वाली है। हम आत्माएं सतोगुणी है, हम आत्माएं सतयुगी देव आत्माएं हैं। मेरी विशेषता ये है, मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। फिर उस स्वरूप में रहना है हमको। एकांत में बैठकर मतलब एक के अंत में, एक की याद में, शिव बाबा की याद में बैठकर मुझे अभ्यास करना कि मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, परम धाम निवासी हूँ। मैं पाप आत्मा बन गया था, अब मुझे पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे? सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ बनेंगे। सर्विसेबल फूल बनना है मुझे। देह अभिमान के वश होकर ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे कि डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त हमको बनना है। थोड़ा समय याद के लिए जरूर निकालना है। वो तो 8 घंटा बाबा ने बोला हुआ है, लेकिन जो सोल्स धंधों में उलझ जाती हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा समय तो आपको निकालना जरूरी है। सदगुरु जी का आज का वरदान। परमात्म ज्ञान की नवीनता। भगवान का जो ज्ञान है, इसकी जो नवीनता है वो पवित्रता है। तो पवित्रता को धारण करने वाले सभी तरह के लगाव से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सारे तरह के लगाव से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता मीन्स इसमें जो नयापन है, परमात्मा के ज्ञान में जो नयापन है वो प्योरिटी है, पवित्रता। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती, माना गृहस्थ में रहते हुए विकार की आग नहीं लग सकती है, ये हम फलक से कह सकते हैं।
विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी आत्मा नहीं बन सकते हैं, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता माना संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी से भी, किसी वस्तु से, किसी वैभव से, किसी व्यक्ति से कोई भी अटैचमेंट नहीं। तो पवित्रता का मतलब है संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी के साथ कोई लगाव नहीं, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी कोई लगाव नहीं। साधन, मोबाइल, जिसको अटैचमेंट होगी वो सारा समय उसी में लगा रहेगा, रह नहीं पाएगा वो। ये एक खतरनाक बीमारी है जो पागल बना देगी जब साधन बंद हो जाएंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया पागल हो जाएगी। पागल खाना बन जाएगा ना, ल्यूनेटिक एसाइलम बन जाएगा, बाबा ने बोला हुआ है। कैसे बनेगा? अभी फोन के बिना कोई रह नहीं पाता। अभी साधन जो बना रखे हैं, एसी बना रखा है, ये चाहिए, एसी चाहिए, एसी के बिना नहीं मुरली नहीं पढ़ सकते, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। ऐसी हालत हो गई है सोल्स की, एसी चाहिए। बाबा लोगों के समय में एसी था क्या? फैन तक नहीं था। वो लोग तो नहीं करते थे कि ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है। तो मना, अगर मेरे को किसी व्यक्ति से लगाव है, किसी साधन से लगाव है, तो हम अपवित्र हैं। तो किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी के द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जब हमारे अंदर ऐसी वाली प्योरिटी आ जाएगी कि कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये अट्रैक्शन है, ये हमको पता नहीं चल रहा है, हम अटैचमेंट में आए जा रहे हैं। अटैचमेंट ही तो फेल करा देती। और अटैचमेंट मतलब हम अपवित्र आत्मा हैं, क्योंकि बाबा मना कर रहे हैं और हम फिर भी अटैचमेंट में हैं। तो बाबा थोड़ी मदद करेंगे मेरी? कल को मुसीबत आएगी तो बाबा मदद करेंगे? मदद हम खुद कमा रहे हैं, कहना मानेंगे तो मदद मिल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना, ऐसी पवित्रता चाहिए, तब हम प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। हमको तो पूरी प्रकृति की भी सेवा करनी है, क्योंकि हमने उसको पतित बनाया है, हमने उसे तमो प्रधान बनाया है। तो मेरी ड्यूटी है कि उनको भी पावन बनाएं। लेकिन कैसे पावन बनाएंगे? जब हमारे अंदर पूरी प्योरिटी होगी। पूरी प्योरिटी कब होगी? जब मेरे को किसी भी चीज से कोई भी लगाव नहीं हो। लगाव है मतलब हम अपवित्र हैं। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की हम सेवा कर सकेंगे। प्योरिटी देखो कितना सुंदर डेफिनेशन है। किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, उसको प्योरिटी बोलते बाबा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे खान पान हो, चाहे पहनना हो, चाहे कुछ अटैचमेंट, बहुतों को अटैचमेंट है। हम सभी सोल्स ऊपर से एकदम स्वतंत्र आत्मा, इंडिपेंडेंट आत्मा, कुछ नहीं चाहिए। देने वाली आत्मा, देह लेकर ऐसे अधीन हो गए हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसी अधीनता में हम सब आ गए। तो अब हमको ये सारी अधीनता से खुद को मुक्त करना है। बाबा की याद में रहकर हम मुक्त हो सकते हैं। सब तरह के लगाव से मुक्त मतलब पवित्र आत्मा। आज की डेफिनेशन। कहीं भी लगाओ हमको चेक कर लेना है। कोई चीज जिसके बिना हम रह नहीं पा रहे, अधीन हो गए हैं एकदम। अधीनता गुलामी से तो निकाल रहे हैं भगवान, फिर गुलाम बन रहे हैं।
अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो परमात्म ज्ञान की नवीनता, नयापन, पवित्रता है। उसको धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव, पवित्र बनना है, सारी अटैचमेंट से अपने को मुक्त करना है। ये परमात्म ज्ञान की नवीनता है। पवित्रता ही तो नवीनता है। फलक से हम कह सकते हैं कि हम गृहस्थ में रहकर विकारों की आग से मुक्त रह सकते हैं। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी भी नहीं बन सकते, ज्ञानी तो आत्मा भी नहीं बन सकते। पवित्रता माना एकदम लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति से लगाव नहीं, किसी भी साधन से लगाव नहीं। ऐसी पवित्रता द्वारा ही तो हम प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। मेरे को सजाओं से बचना है तो मुझे पवित्र बनना है और प्रकृति को भी पवित्र बनाने में सहयोग देना है। प्लस जो सोल्स हम लोग की वजह से विस्मृत हुई हैं, उन सारी सोल्स को भी पवित्र बनाने का सहयोग देना है। कब बनेंगे? जब हम खुद पवित्र बनेंगे तभी तो। ये जितना भी हमको होमवर्क मिल रहा है वो सारा सजाओं से मुक्त होने के लिए मिल रहा है कि अपने को सजाओं से मुक्त कर लो बच्चे, नहीं तो ड्रामा सजा देगा। फिर बाबा का प्यार भी नहीं मिलेगा, ड्रामा भी सजा देगा, पूरे कल्प की किस्मत भी खराब हो जाएगी। स्लोगन है आज का, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। वो तो सिखिज्म में ये बोला गया है, लेकिन उसमें वो धर्म क्या समझ लेते हैं? स्थूल धर्म, देह का धर्म। वो उसमें जो पहनावा है उसको वो लोग धर्म समझ लेते हैं। उसके लिए वो कहेंगे कि हम सिखिज्म नहीं छोड़ेंगे, धरत पर ये धर्म न छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम ये धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब गुरु नानक जी ने कुछ और बोला था, लेकिन अब देह का भान और अभिमान आ गया ना, तो देह के भान और अभिमान में वो अपने पहनावे को रिलीजन समझ लेते हैं। देह का अभिमान आ गया। अब देह विनाशी, देह का पहनावा विनाशी। जब मर जाते हैं तो सब यहीं रह जाता है, कुछ जाता है के साथ में सोल के। सोल के साथ वो सिखिज्म जाती है क्या? पहनावे की। कोई दफन करता है तो कोई जलाता है। प्रकृति कितनी बार जो दबाना विश्वास करते हैं उसको जला देती है, और जो जलाने में विश्वास करते हैं उसको दफन कर देती है। कितने सारे लैंडस्लाइड्स में लोग दफन हो जाते हैं। अब जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दबाएंगे, हम नहीं दबाएंगे, हम तो जलाएंगे। और उधर जस्ट बिकॉज उल्टे हो गए, बस विरोधी हैं, उधर वो बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे में तो दबाते ही हैं, हम तो नहीं जलाएंगे, तो प्रकृति जला भी देती है। तो पवित्रता, प्योरिटी आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पवित्रता नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा ने बोला था, गुरु नानक जी ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसी को लेकर बोला होगा। लेकिन पुनर्जन्म में आते आते तो स्टोरी कुछ और हो जाती है। तो इसलिए आज देह अभिमान में वो देह के भान को लेकर लड़ेंगे, मरेंगे। अब धर्म युद्ध जो होने वाला है वो क्या है? दैहिक धर्म के नाम पर युद्ध होगा, इसीलिए देह को ही मारेंगे। सोल तो फिर भी मरेगी नहीं, सोल फिर रियलाइज करेगी बाद में, जब निकलेगी ना फिर रियलाइज करेगी कि क्या झूठों के लिए हम लड़ रहे थे, मर रहे थे। तो प्योरिटी हम आत्माओं के जीवन का मुख्य नींव है, फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कोई मारने की धमकी क्यों न दे, मर जाएंगे लेकिन पवित्र जरूर है। इसका सबूत शुरू की सोल्स ने बहुत दिया, मारे खाई हैं, सब कुछ किया। ब्रह्मा जी को देख लो, सब लोग मारने आते थे लेकिन वो सत्य के साथ सदा खड़े रहे, परवाह नहीं करी उन्होंने किसी के साथ।
कईयों ने बोला थोड़ा छुपा लो, थोड़ा कम बता दो, इस टॉपिक पर ज़्यादा मत बोलो। खुलेआम बोलते थे कि पवित्र रहना। किसी को छुपाना नहीं है, सच बताना है सबको, है ना, छुपाना नहीं है। तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, जान क्यों न चले जाए, लेकिन पवित्र जरूर रहेंगे। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोच का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोच का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की जो आबादी है द्वापर युग कलयुग की सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का, प्रकृति का और तत्वों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।